कर्मचारियों की एकजुट आवाज बना लखीमपुर का महासम्मेलन। अधिकारों की लड़ाई को मिला नया संबल। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। जब संघर्ष संगठन का रूप लेता है तब परिवर्तन की आहट साफ सुनाई देती है। GSIIT इंस्टीट्यूट में आयोजित उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारी संघ के महासम्मेलन में सैकड़ों कर्मचारियों ने एकजुट होकर सम्मान, सेवा, सुरक्षा और अधिकारों की लड़ाई को नई दिशा देने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष दीपक वाजपेयी और प्रदेश प्रभारी एवं सम्मेलन संयोजक वैभव मिश्रा ने संगठन की एकता को सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कर्मचारियों की हर जायज मांग को मजबूती से उठाने का भरोसा दिलाया। सम्मेलन ने साफ संदेश दिया कि संगठित कर्मचारी केवल अपनी आवाज नहीं उठाते बल्कि न्यायपूर्ण व्यवस्था और सामाजिक सम्मान की मजबूत नींव भी रखते हैं। आइए देखें क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष और क्या बोले प्रदेश प्रभारी। उससे पूर्व हमारी अपील है, यूं हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें पूरा कार्यक्रम। आमंत्रित करना चाहता हूं कि ये आगे और कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं को आज करने वाले हैं। मैं आपको बताता चलूं, कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं को करने वाले हैं और कुछ चीजें को बड़े स्तर पे ले जाने वाले हैं। उसकी सभी चर्चा अभी दीपक जी आपको बताएंगे और सारी घोषणाएं करेंगे। तो कम से कम जो सम्मानित वेतन है वो दिया जाए। भाई, काम तो नियमित कर्मचारियों वाला ही किया जा रहा है। आज तक हम लोगों को काम तो नियमित कर्मचारियों को किया जा रहा है, लेकिन पैसा नियमित वालों को नहीं दिया जा रहा। आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी लोग अलग अलग विभागों में यहाँ आए हैं और सभी की समस्या अलग अलग है। अभी क्या था कि वेतन बढ़ोतरी के लिए हम लोग एक जगह पे गए तो वहां पे 36% जो है GST काटी जा रही है। अभी मान्यवर के पास आदेश भी है शायद आपके पास। तो हम लोगों ने कहा कि जब वेतन में 36% आप जो है GST काट लेंगे तो मिलेगा क्या हमको? 7,500 रुपए मिल रहा था। और जबकि जो है GST जो भरता है वो ठेकेदार है, ठीक है ना। अज्ञानता के कारण हमारे आउटसोर्स कर्मचारी मिलते भी नहीं है, क्योंकि डरते कि नौकरी ना चली जाए। इसीलिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ सभी को एक मंच पे लाना चाहता है। हमारी जो एकता है वो हमसे है, कोई संगठन का नहीं है। जब हम एक होंगे तो सारे काम नेक होंगे, जब हम ही एक नहीं होंगे तो कोई काम नेक नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, एक पानी हजारों का उन्होंने कहा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आउटसोर्स सेवा निगम के लिए 1 साल पहले कहा था और विधायकों की सैलरी और सांसदों की सैलरी के 15 दिन पहले कहा, लेकिन उनकी सैलरी बढ़ गई। उनका जो मानदेय था वो कब का बढ़ गया? 15 दिन के अंतर्गत सारे काम हो गए, लेकिन आउटसोर्स सेवा निगम नहीं बन पा रहा, क्योंकि हम गरीब हैं। हम लोग अपनी आवाज उठाने के लिए कहीं जाते नहीं है, घर में बैठ के ये देखते हैं, यूट्यूब पे देख ले, फेसबुक पे देख ले। अभी लखीमपुर में क्या आउटसोर्स कर्मचारी कम हो गए? सारे विभागों में हर जगह पे ऐसा कोई विभाग नहीं जहाँ पे आउटसोर्स कर्मचारी हो, लेकिन संख्या क्या है? 100-150 की। ये हमारी एकता है कि ये हमारी कमजोरी है कि हम लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो पा रहे। हमारे पास दिन भर एक ही चीज के लिए फोन आता है कि हमारी नौकरी चली गई। जब तक आप नौकरी में थे तब तक कहते हम रोगी भूल गए, दबंग जिसको कहते हैं, हम किसी को नहीं जानते। और जब नौकरी चली जाती है तो संगठन को याद करना चालू कर देते हैं कि संगठन की बात है, संगठन कुछ करेगा। अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं कि नौकरी के जाने के बाद संगठन कोशिश कर सकता है, लेकिन संगठन के अंदर कोई पावर नहीं होती। पावर होती आपके अंदर, आपकी संख्या क्या है, आपकी एकता क्या है। आप जब एक रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है आपको उस जगह पे हिला दे। अभी बरेली में सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन किया हमारे नेतृत्व में। अभी 3 दिन से आंदोलन चल रहा था, कूड़ा सबके घर पे फैला दे रहे थे, समझ रहे हैं। सरकार ने तुरंत सुना, अपर सचिव ने सीधे आदेश दिया कि इनका भैया वेतन बढ़ाओ तो ये कूड़ा तुम्हारे घर पे फेंक के चले जाएंगे। ये उनकी एकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
सभी लोग अपने सभी लोगों ने सुना होगा। वैसे अभी एक आदेश आया कि जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे उन सभी को हटा दिया गया। उसमें बेटियां बहुत थी। जब बेटियों को लेकर हम लोग अपर मुख्यमंत्री जी के पास गए, ब्रजेश पाठक जी के पास, तो वो कहने लगे कि ठीक है हम देखेंगे। और आज एक साल हो गया देखते देखते वो थक गए होंगे, लेकिन हम लोग दिखाते दिखाते नहीं थक रहे, हम लोग हर बात पहुंच जाते हैं क्योंकि हमारी संख्या ठीक है। वहां पे जो गार्ड निकाल दिए गए हैं, लेकिन हमको ये नहीं समझ आता कि जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ा लिखा के एक आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी मिली, तो नौकरी छिनाई क्यों गई? एक की गलती की सजा का पूरे लोगों को दी जा सकती है। एक वहां पे कांड हुआ था, एक गार्ड ने गलत कार्य कर दिया था, क्या एक की गलती सभी को दिया जा सकता है? आप इस बात को समझिए कि एक विधायक या एक सांसद, अभी जैसे पेपर लीक हो गया, बस सभी लोग जानते हैं पेपर लीक के चक्कर में आंदोलन हो रहा है, क्या उनके चक्कर में सभी मंत्रियों को सभी विधायकों को हटा दिया सकता है? नहीं हटाया जा सकता ना। तो ये किस तरह से तर्क दिया गया कि एक की गलती की सजा पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी गार्ड थे सभी को हटाने के लिए कह दिया गया। उसके बाद हमारे साथ जो ग्रामीण चौकीदार, जो एक ग्रामीण के मुखिया समझिए, उनके बिना काम नहीं होता, उनको 2500 रुपया मानदेय में रखा जाता है। हमारे आउटसोर्स कर्मचारी जिनका इसमें सम्मानित वेतन 22,000 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उनको 8,000 9,000 रुपए की सैलरी पे रखा जा रहा है, उसमें भी 2-2 लाख रुपए की घूस। क्या सरकार को पता नहीं है इस बारे में? सरकार को पता है, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही इसमें। ये आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर कि हमारी जो है नौकरी नियमित हो जाएगी, और इसमें कहीं भी कोई आदेश नहीं है नियमितीकरण का। इसमें हर 3 साल में रिन्यूअल का है। हर 3, पहले क्या होता था 11 महीने का टेंडर होता था, अब क्या हो गया, उसी को 3 साल का कर दिया। अभी जो है एक आदेश आया था, उसमें देख कोई कोई अधिकारी भी अच्छे होते हैं। एक हम लोग विनती लेके गए बाल विकास में, तो उन्होंने शासन को एक आदेश लिखा कि इनको 18,000 22,000 23,000 रुपए मानदेय दिया जाए। तो कोई कोई अधिकारी भी अच्छे होते हैं, लेकिन सभी अधिकारी एक समान हो ये नहीं हो सकता। शोषण बढ़ाने का सबसे बड़ा जो कारण है ये जो हमारे अधिकारी है, जिसको कहा जाता है भगवान। जो आउटसोर्स कर्मचारी है ना, देख लेते हैं तुरंत ही पैर पिघल जाते जाके, कहते हैं हमारे भगवान आ गए। प्रिंसिपल साहब देखे, अरे प्रिंसिपल तुरंत जाके गुरुदेव कितने भ्रष्टाचार है ये देखा किसी ने? किसी ने नहीं देखा इसके बारे में। वो अभी आपको हटा के 2 लाख रुपए चक्कर दूसरा देते। अभी पॉलिटेक्निक में ओमैक्स कंपनी आई, मैं तो खुला कह रहा हूं इस बात को, पेपर रिकॉर्डिंग है इस बात की, और वो 2 लाख रुपए मांग रही है। और नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद जो नौकरी कर रहे हैं उनसे 20,000 रुपए रिन्यूअल चार्ज मांग रही है। ये कहां का आदेश लिखा? अभी हम लोगों ने 2024 में प्रमुख सचिव के द्वारा एक आदेश कराया गया था कि आउटसोर्स कर्मचारी किसी भी हालात में जब तक उनकी टूटियां नहीं होती उनको हटाया नहीं जाएगा। उसके बावजूद हमारे मुखिया भी यही बात कहते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण नहीं होगा। मुखिया से छोटा जो होता है अधिकारियों में, वो सब सचिव, प्रमुख सचिव जिसको कहा जाता है, उसने भी यही बात कही कि भाई आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा। लेकिन ये ठेकेदार और ये जो अधिकारी हैं, ये सब मिलकर इन सभी कर्मचारियों को हटाया जाता है। चलिए, ये तो बात की, ये तो मुद्दे हैं हमारे, और इस मुद्दे को अभी बहुत जल्दी हम लोग 2 तारीख को एक बड़े नेता से मिलने जा रहे हैं, बैबल जी भी रहेंगे उसमें। 2 तारीख को हम लोगों का प्लान है, समय मिल गया वैसे 2 तारीख को। और वैसे एक बात और बता, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम 2 ही तारीख को मिले थे। 2 ही तारीख से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उसके बाद 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग की बात सुन के एक मीटिंग रखी आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर। लेकिन हमको सही जानकारी चाहिए। बहुत दिन हो गया, 1-1 साल हो गया हम लोग बैठ के एक ही बात खाली सुन रहे हैं, आउटसोर्स सेवा निगम बन रहा है। विधायकों का टेलीफोन का खर्चा 9,000 रुपए है, और आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी 9,000 से लेकर 8,000।
8,000 और 9,000 के बीच में 9,500 हो सकता है। तो हम ये कह रहे हैं 500 जो है उसको हटा दें, विधायक जी वो भी ले लें। भाई अभी आप एक बात समझिए, हम लोगों ने 171 विधायकों को ज्ञापन दिया पूरे प्रदेश में, और 17 सांसद को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, 6 मंत्रियों को ज्ञापन दिया। एक मंत्री जी अभी हमारे पास फोन कर रहे थे, एक ऑफर भी दे रहे थे विधायक जी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मेरा रिकॉर्डिंग है, मैं सुना भी सकता हूँ इस बात को कि आप हमारे साथ आइए। मुझे क्या हुआ कि हमारी माता जी बीच में बहुत ज्यादा बीमार हो गई, और जब बीमार हुई तो जब मेडिकल कॉलेज लेके गए तो मेडिकल कॉलेज वालों ने कहा कि 15 मिनट बचे हैं इनके पास। तो भाई बेटा था मैं, तो अपनी माँ को बचाने के लिए चाहे जो करूँ, तो ये सेवा हॉस्पिटल है, विधायक जी का है सेवा हॉस्पिटल, वहां गए तो कहीं 95,000 रुपये पर डे वेंटिलेटर का कॉम्बो बताया इन्होंने। तो भाई हम तो बेटे थे, हमने कहा ठीक है। तो हमारे जो टीम थी उन्होंने कैंपेन चलाया कि डोनेशन दीजिए, तो हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों ने बहुत सारा प्यार और मोहब्बत दी हमें। इसको लेकर हम लोग एक संस्था भी चालू करने जा रहे हैं, माता कल्पना वाजपेयी सेवा ट्रस्ट। इसमें जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 110 रुपए का खाली रहेगा 1 साल का। इसमें हम लोग मृत्यु पर 50 लाख रुपए तक की सहायता हम लोग करेंगे, बेटी विवाह पर 5 लाख तक की सहायता करेंगे, और एक्सीडेंट पर घड़ी देख के 2 से 48 घंटे के अंदर उसके अकाउंट में 5 लाख तक की हम लोग सहायता देने का कार्य करेंगे। ये हमारी माता कल्पना वाजपेयी जी का आशीर्वाद है और आउटसोर्स कर्मचारियों का आशीर्वाद है कि हम लोग यहां तक कर पा रहे हैं कार्य। बस थोड़ा होने वाला वेबसाइट तैयार हो जाए, जैसे ये लॉन्च कर देंगे, और इसमें किसी से भी व्यक्तिगत पैसा नहीं लिया जाएगा, जो भी रहेगा उसका रसीद रहेगा, अपना वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करें। 110 रुपया खाली सालाना है। इसके सिवा आपको जब हम लोग किसी की बेटी का विवाह हुआ या कोई भी चीज हुई तो एक कैंपेन चलाएंगे, जैसे कि हम 100 लोग बैठे, 100 लोगों के जेब में 1 रुपया है, लेकिन एक व्यक्ति की जेब में 1 रुपया रहने से मतलब 1 ही रुपया हुआ, लेकिन 100 व्यक्ति 1-1 रुपया एक व्यक्ति दे देंगे, कितना रुपया हो जाएगा। अभी हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 1,11,000 व्यक्ति जुड़े, सोशल मीडिया पर 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि क्यों नहीं हम लोग आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को ही लेकर एक इनकी ऐसी रणनीति बना दी जाए कि सरकार भी झुक जाए कि हाँ ये लोग मजबूत है अपना है। इसमें हम वैभव जी को और कावा संगठन को ये बात कहना चाहता हूं कि सब लोग सहयोग करें, और क्योंकि एक बात मैं इस बात को कहना चाहता हूं, यहाँ जितने लोग भी बैठे इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं पत्रकार महोदयों को छोड़कर कि किसी की जेब में 10,000 रुपया नहीं होता, क्योंकि परिस्थिति वही है। 8,000 रुपए वाली परिस्थिति है हम लोगों की, लेकिन 8,000 वाले 50 रुपया तो दे ही सकते खुशी से। किसी की बेटी का विवाह करना हो तो कोई लोग भी 50 रुपया दे देगा, क्योंकि अगली बारी आपकी भी होगी। तो इसको लेके हम लोग ये पूरी एक कमेटी बना रहे हैं, और हम लोग अपनी प्रमुख 3 मांगे रखे जो 2 तारीख को भी दी जाएंगे। एक बहुत बड़े नेता हैं, प्रमुख भी रह चुके हैं, उनसे मिलकर हम लोग 60 साल की नौकरी की सुरक्षा, समान काम का समान वेतन, और जो हमारे आउटसोर्स सेवा निगम बन रहा है इसको तत्काल रूप से लागू किया जाए। ये 3 मांगे हम लोग लेकर जाएंगे। काफी यानी कि टाइम हो चुका है, अभी आगे भी जाना है। अभी हम दीपक जी के साथ में जा रहे हैं, अभी आगे निहासन जाना है हम लोगों को भी, और उसके बाद आगे शाम की भी थोड़ी बहुत रणनीति बनाई है 1-2 लोगों से मिलने की, तो वो भी कार्य किया जाना है। तो अतः मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग संगठित होकर संकल्प लें कि हम सब लोग आपस में मिलकर इस लड़ाई में साथ देंगे, और आने वाले समय में हम अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे, वेतनमान को सुरक्षित करेंगे, और कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी सरकार का कर्मचारी और कोई भी कंपनी हमारा शोषण ना कर पाए, इस बात का हम संकल्प लेते हैं आज से। क्या आप लोग संकल्प ले रहे हैं? आउटसोर्सिंग संगठन
आउटसोर्सिंग संगठन